आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पर देखूंगी आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, आज उनके दिल और दिमाग में बेसिकली चल क्या रहा है। तो टैरो के माध्यम से हम यहाँ देखने वाले हैं। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आज की रीडिंग में हम ये भी देखेंगे और साथ ही में अभी हम देखने जा रहे हैं कि अगर आपका और आपके पार्टनर का रिलेशन ख़राब है या बातचीत नहीं है, किसी कारण से मन मुटाव चल रहा है आप दोनों के बीच में, तो मे बी यहाँ पे चांसेस है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे रीडिंग में चेक करूँगी कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चल क्या रहा है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, आपकी भी एनर्जी को मैं देखूँगी कि आपके लिए क्या चीज़ गाइडेंस आ रही है, आपको क्या करना चाहिए और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम लोग कवर करने वाले हैं। जो लोग नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दीजिए और अगर आप अलग धर्म जाति से हैं तो वहाँ लिखिए आई क्लेम इट यूनिवर्स, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है ये देख। सो मैं कार्ड्स को शफल करने जा रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के बीच में चल क्या रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी को देखने जा रहे हैं हम। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल होने चाहिए। द मैजिशियन, ऑल राइट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस व्यक्ति के लिए आप यहाँ पे देखने आए हैं, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। इट कैन बी एनी वन, लाइक फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकती है, इनकी रिलेटिव हो सकता है, और हो सकता है कि ये कोई अदर रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है। ये वो इंसान है जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन मैं देख सकती हूँ बहुत डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों में दूरियां आई हैं। क्योंकि एक टाइम हो सकता है जब एवरीथिंग वाज गुड, आप दोनों के बीच में सब कुछ चीज़ें ठीक चल रही थी। और अभी जो मुझे यहाँ पे करंटली जो कार्ड्स यहाँ पर निकल के आए हैं, यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है और ये ऐसा इंसान है जो कि शायद उसने आप लोगों के साथ धोखा दिया है, आप लोगों को बताया नहीं, राइट। और उसके बाद उस इंसान की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। ये रीडिंग उनके लिए है जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में, मैं पहले बता दूं, और ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में। ऐसे कोई व्यक्ति जो कि आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। मुझे यहाँ पे देखो क्लियरली विजिबल हो रहा है कि इस इंसान की वजह से आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपके पार्टनर आपसे दूर हुए हैं इस इंसान की वजह से। इस व्यक्ति की वजह से ही सारे रिश्ते आप दोनों के ख़राब हुए हैं, बेसिकली जो मैं देख पा रही हूँ। अब थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये जो भी व्यक्ति है, जो भी हूसोएवर इट इज़, आपके पार्टनर का मे बी नाम जो हो सकता है ना, ए अल्फ़ाबेट से हो सकता है, यहाँ शो हो रहा है। और जो मुझे यहाँ पर नंबर्स विजिबल हो रहे हैं, ये नंबर्स में भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मेरे लिए, मैं यहाँ जो देख पा रही हूँ कि मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एग्जैक्टली कई लोग बोलते हैं कि दीदी आप उनका नाम एग्जैक्ट बताओ। नाम नहीं बता सकती, यहाँ पर मैं आपको नंबर्स बता सकती हूँ, आपको मैं अल्फ़ाबेट बता सकती हूँ, क्योंकि अल्फ़ाबेट जो मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ए है, आर है, बी है, यू से नाम हो सकता है आपके पार्टनर का, बहुत ही यूनिक है अल्फ़ाबेट ये, और पी से हो सकता है, एम से हो सकता है। ये तो अल्फ़ाबेट्स मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और हाँ, टी से भी हो सकता है, ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि नंबर 19 की एनर्जी स्ट्रांगली आई है, नंबर 2 आया है, नंबर 1 आया है, नंबर 6 है, नंबर 8 है, नंबर 3 है, नंबर 5 है, नंबर 7 है। ये नंबर्स उनके लिए है
या तो मे बी आपका बॉन्ड डेट है या आपके पार्टनर का बॉन्ड डेट हो सकता है ये, या फिर इन डेट्स में आप अपने पार्टनर से मिले हो। ओके, क्लियर। तो ये चीज़ तो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, देखिए आपके पार्टनर ना एक तरीके से स्टक हो चुके हैं, एक ही एनर्जी में दिख रहे हैं। ओवर थिंक करना, बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचना, अब वो इट में भी आप हो सकते हैं, ये रिश्ता हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हो सकता है, राइट। कुछ तो है जो इनके दिमाग में चल रहा है। आपके पार्टनर देखो खुश तो नहीं है, इनफैक्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, डिफ़िकल्टीज़ हैं इनकी लाइफ में। ओके, और अनहैप्पी एनर्जी में है ये, बेसिकली बहुत ही अनहैप्पी है, खुश नहीं है। हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है, और बहुत ही इनकी हेल्थ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। आपके पार्टनर को मसल स्टिफनेस या सर्वाइकल का, या फिर इनकी आँखों में कहते हैं ना चश्मा चढ़ जाना, इनकी टेबल पे बहुत सारी फाइल्स हो सकती है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो रखे हैं, ना चाहते हुए भी इनको ना काम करना पड़ रहा है। वो मजबूरी है जीने के लिए, जैसे कि कहते हैं ना एक टाइम पास के लिए इसे काम करना होता है। तो उस एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे देख रहे हैं, मजबूरी में काम करना, इनका मन नहीं लग रहा, क्योंकि मन तो आपके अंदर लगा हुआ है और वो 24 घंटे ओवर थिंकिंग जोन में है, ठीक है। और यहाँ पर इनके फ्रीक्वेंट झगड़े चल रहे हैं, मतलब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि लगातार मुझे यहाँ पे जो कार्ड आया है उसका मतलब यही है कि आपके पार्टनर पहली बात तो खुश नहीं है। टावर का कार्ड यहाँ ये कह रहा है ये बहुत परेशान है, क्योंकि ये अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा समझा चुके हैं, बट इनकी फैमिली जो है समझना नहीं चाह रही है चीज़ों को, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। इनकी अपनी लाइफ की सिचुएशन से ये फील कर रहे हैं कि ये खुश नहीं है, ओवरऑल परेशान है ये, ठीक है। और अपनी लाइफ में प्यार केयर सब ख़त्म फील कर रहे हैं, ये सब कुछ ख़त्म सा फील कर रहे हैं। उनके लाइफ में ना जैसे कि एक रोमांस जो था, अटैचमेंट अट्रैक्शन जो बहुत, ये शायद ना हर बात आपसे शायद शेयर करते थे, राइट। तो एक समय था जिसको ये याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ टाइम याद कर रहे हैं, हर एक छोटी मोटी बात, जैसे कि आपके साथ जो भी एक चाय कॉफ़ी की भी जो बात होती थी आपके साथ होती थी। लेकिन अब ये कंफर्टेबल नहीं है, इनके अपने लोग ही इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। आज की रीडिंग में साफ बता दूं आया है कि ये कोई ऐसा थर्ड पार्टी है जो कि इनकी फैमिली का हो सकता है, या इनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई अदर रोमांटिक पर्सन हो सकता है जिसने आप दोनों के बीच में ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है। ओके, शायद आपके पार्टनर को छोटी बड़ी सारी बातें शेयर आपके साथ होती थी, आपसे कनेक्शन था, और अब ये किसे बताएंगे। आप हो नहीं इनकी लाइफ में, बहुत टाइम से ये अपनी फीलिंग्स को आप कह सकते हैं सप्रेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में है, और अपनी कई बातों को इन्होंने अंदर दबा रखा है, जैसे कि ये दे वांट टू से, ये बोलना चाहते हैं लेकिन ना बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, एंड मे बी हो सकता है आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, शादी तक की बात बन चुकी थी। टेम्परेंस का कार्ड आया है, आदि शक्ति का कार्ड आया है, जो कि डिनोट करता है कि मतलब मैरिज को लेकर के, क्योंकि शिव पार्वती का असल में शादी हुई थी। अगर यहाँ पे राधा कृष्ण का कार्ड आया होता तो मैं कह सकती थी कि सिर्फ लव कनेक्शन था, अफेयर था, मगर हो सकता है यहाँ पर आप और आपके पार्टनर, मे बी आपके पार्टनर ने आपको बोला हो कि आपको एज अ वाइफ के रूप में ये स्वीकार करेंगे, है ना। तो चीज़ें ऐसी हैं कि आई कैन से ये आपके साथ एक सीरियस कमिटमेंट को मिस कर रहे हैं, उन बातों को मिस कर रहे हैं जो इन्होंने कभी शायद आपके साथ वादे कर दिए थे और वो वादे फुलफ़िल नहीं कर पाए आपके पार्टनर, बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ। एंड आपके पार्टनर खुश नहीं है इस कनेक्शन के अंदर। मैं यहाँ पर थोड़े से कार्ड्स और लेना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू सी कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या है एग्जैक्टली। काफ़ी कार्ड्स तो हमने 2 डेक से निकाले हैं। थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या है यूनिवर्स अभी। गाइस मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया एकदम से। ओके, 3 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, हर्मिट, 8 ऑफ कप्स। देखो थर्ड पार्टी अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझती है, उसको ऐसा लगता है कि उसके सामने आप कुछ नहीं हो,
उसको लगता है कि उसके सामने ये आपके जो पार्टनर है वो भी कुछ नहीं है। आपके पार्टनर को कठपुतली बना करके अपने अकॉर्डिंग नचाना ही थर्ड पार्टी का एक ही उद्देश्य रह गया है यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी बहुत ही कंट्रोलर हो सकती है। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जा रही है जो मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी ऑलरेडी इनके लिए कुछ करते करते थक गई है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि वो आपके पार्टनर के लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स कर चुकी है और इस रिश्ते में बहुत एफ़र्ट्स डाल चुकी है। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि उनको इस रिश्ते से चाहिए कि वो जो उनको मिल नहीं रहा, ठीक है, वो थक सी गई है। उसको लगता है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन तब भी चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही है। थर्ड पार्टी ने बहुत कोशिश की थी कि चीज़ें इम्प्रूव हो जाए, बट नहीं हुई है। अभी करंटली हो सकता है थर्ड पार्टी कहीं पार्टी करने गई है जस्ट की चीज़ों को दिमाग से निकाल दे, क्योंकि ये ऐसा इंसान है जो कि रिवेंज लेने पे उतर आया है जो मैं देख रही हूँ। ये इंसान कोई ऐसा है जो कि आपके साथ और इस पर्सन के साथ रिवेंज लेने पे उतरा हुआ है, ठीक है। वो इस रिश्ते में ना कुछ भी हैप्पी रिसीव नहीं कर पा रही है। वो कोशिश बहुत कर रही है पर उस कोशिश का बिल्कुल भी कोई पॉइंट नहीं है ना। और वहीं आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि वो कोशिश तो बहुत करते हैं, ठीक है, मगर सामने वालों को कन्विंस करने में मतलब उनको यकीन नहीं करा पा रहे हैं। उनको यकीन दिलाने की शायद थर्ड पार्टी को कोई उनको यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि आपके पार्टनर ने बहुत कोशिश की है थर्ड पार्टी को समझाने के लिए या क्लियर करने के लिए कि वो कितनी फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं। अब आप उनकी दुनिया हो सकता है थर्ड पार्टी इनकी मदर हो या इनकी बहन हो या फिर कोई अदर रोमांटिक पार्टनर या कोई फ्रेंड हो सकता है, इनके ऑफिस के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बहुत ही मेजर इशू है। ट्रस्ट इमोशनल गैप है, बहुत ज़्यादा इमोशनली दोनों डिसकनेक्टेड है। थर्ड पार्टी ऑलरेडी मूव ऑन कर रही है जो मुझे दिख रहा है, सेल्फ लव कर रही है। थर्ड पार्टी अपने आप को स्टार बनाने में लगी हुई है कि मतलब कि थर्ड पार्टी का कंपैरिजन बेसिकली आपके साथ है। मतलब थर्ड पार्टी आपको शायद बहुत ही फुलफिल देख रही है और थर्ड पार्टी आपको देख रही है कि आप बहुत ही एक सेटल्ड इंसान हो, ओके। और आई कैन सी कि थर्ड पार्टी चाहती है आपको बहुत ज़्यादा, शायद उन्होंने कॉपी भी किया होगा, आपको मालूम होगा ये बात। वो जो कॉपी किया है वो एक्चुअली आपकी तरह बनना चाहती है, कहीं ना कहीं जेलस फैक्टर है, ओके। ऐसा दिख रहा है ये लोग ना कांटेक्ट में नहीं है बहुत ज़्यादा, मे बी या तो साथ नहीं रहते हैं, नाम के लिए बस इनका एक कनेक्शन चल रहा है। ये जो भी इंसान है जिसने भी आपके कनेक्शन के लिए भड़काया आपके पार्टनर को, ये नो लविंग केयरिंग रिलेशनशिप में हो सकते हैं। थर्ड पार्टी खुश नहीं है, मैं आपको बता दूं, और ना ही आपके पार्टनर, दोनों ही तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि वो बहुत थक चुके हैं, ठीक है। उनको लगता है वो कभी अप्रिशिएट नहीं कर रहे, ठीक है। और आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो कुछ भी बोले, कुछ भी करें, तो थर्ड पार्टी उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करती है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके लिए बिल्कुल लड़ाई हुई है और आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा डरे पड़े हैं, क्योंकि शायद इनको किसी प्रकार की धमकी दी गई है। अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो इनकी फैमिली के लोग या कोई भी जो भी थर्ड पार्टी है वो किसी भी हद तक जा सकती है। तो यहाँ लड़ाई का माहौल है, वो भी आपको लेकर के है। अब देखो ऑब्स्टेकल क्या है इन दोनों में, आपको बताना चाहती हूँ। ये दोनों ही ना हैप्पी नहीं है, ना थर्ड पार्टी हैप्पी है ना आपके पार्टनर हैप्पी है, ठीक है। एंड इन दोनों को ना खुशी मिल ही नहीं रही एक दूसरे के साथ, दोनों को खुशी नहीं मिल रही है। थर्ड पार्टी का ना फेथ नहीं है आपके पार्टनर के ऊपर। अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं क्यों नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी को पता है कि घूम फिर के ये व्यक्ति आपके पास ही आते हैं। यहाँ डिसकनेक्टेड है ये दोनों इस रिश्ते को लेकर। थर्ड पार्टी ऑलरेडी इनसे दूर जाना चाह रही है। थर्ड पार्टी कोई ऐसा इंसान है जो कि पार्टी फन लविंग हो सकता है, अपने फ्रेंड सर्कल का एंजॉय करना, घूमना फिरना, अपने बारे में सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है ये थर्ड पार्टी, ठीक है। फिलहाल आपके पार्टनर ऐसी सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर किसी से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बहुत ही आइसोलेटेड आपके पार्टनर, अपने में है, अपने लिए सोचना, अपने लिए सेल्फ लव करना, किसी से कुछ नहीं बोलते हैं। और अपनी लाइफ में ये होपफुल है कि
एक दिन ईश्वर ज़रूर सब कुछ सुनेगा, सब कुछ ठीक करेगा। इनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं है। आपके पार्टनर की लाइफ में बता दूं, शायद इन्होंने आपसे बाद में अप्रोच किया है, आपने इन्हें रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो ये आपका बदला हुआ चेहरे से भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। किसी प्रकार का कमिटमेंट, शादी, प्रॉमिस कुछ तो देना चाह रहे थे आपको। क्लियरली आई कैन सी कि दूसरों की वजह से ये व्यक्ति बिल्कुल होपलेस हो गए हैं, क्योंकि ये जो दूसरे लोग हैं, इनके परिवार, इनके अपने ही लोग मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। उनकी वजह से इन्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वे लोग कॉपरेट नहीं कर रहे हैं और इस इंसान को आपके साथ घर बसाना था, आपकी कंपनी एंजॉय करना चाह रहे थे। आपके पार्टनर कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, कोई बड़ा एक्शन, क्योंकि इनको बहुत घुटन फील हो रही है, बहुत ही घुटन होती है इनको कि क्योंकि इनको आप मिल नहीं रहे हो और आप ही एक ऐसे इंसान थे जिनके साथ ये छोटी बड़ी सारी बातें शेयर करते थे। तो अब कंक्लूज़न ये है कि आपके पार्टनर ना एक बर्डन लेकर बैठे हैं और मायूसी में है। मैं यहाँ पर चेक करना चाहती हूँ आपकी एनर्जी भी है कि आपकी एनर्जी कैसी आई है, राइट। तो मैं दूसरा डेक ले रही हूँ यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के क्या एनर्जी है। आई वॉन्ट टू शफल मोर कार्ड्स, वेट। नाइन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, सॉर्ड्स। आपको रातों में नींद नहीं आ रही है, आप बहुत डिस्टर्ब हो, इस इंसान की यादें लगातार आपके दिमाग में चल रही है। आप चाह रहे हैं कि इससे दूर जाना, मगर ये व्यक्ति 24/7 आपके दिमाग में चल रहा है। आपने कुछ तो किया है, यू हैव डन समथिंग, कुछ तो किया है कि जिससे कि ये व्यक्ति आपकी तरफ और आकर्षित हो रहे हैं। मे बी कोई हीलिंग, कोई रिचुअल, कोई फास्ट रखे हैं, पूजा करी है, या अपने करियर में आपने कुछ अच्छा किया है। आपके पार्टनर ना आपसे बहुत सारी बातें करना चाह रहे हैं, बहुत लॉट्स ऑफ लव रिप्रेजेंट हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो इनको बॉदर कर रही है आपके पार्टनर को। ये बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। आई कैन सी कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। और आपकी एनर्जी कैसी आई है मैं वो भी बता देती हूँ। देखो यहाँ ना इस रिलेशनशिप में ना आपका रीयूनियन हो सकता है, क्योंकि आपकी विशेष पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। आप इस व्यक्ति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो व्यक्ति है, ये आपके होने से ना इनकी ज़िंदगी चमकती है, ब्यूटीफुल फील करते हैं। आपके मन की जो आपकी इच्छा मुझे दिख रहा है पूरी होने जा रही है। बहुत टाइम से शायद आप स्टक थे, आपको लग रहा था कि पता नहीं क्या ही होने वाला है इस कनेक्शन के अंदर। तो मैं बता दूं, डेफिनेटली आपके फेवर में जा रहा है जो भी हो रहा है यहाँ पे। आपकी ज़िंदगी में लक चमकता है, लक चमकता हुआ डेफिनेटली आ रहा है, डेफिनेटली। और शायद आपको खुद भी पता है कि आप कितने लकी हो, लेकिन हो सकता है कि अभी आपके हॉरोस्कोप में कुछ स्टार्स का परिवर्तन हुआ हो, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। मुझे यहाँ पे ज़िंदगी बेटर होती हुई दिख रही है, और ये अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल ये डेफिनेटली अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएंगे, डेफिनेटली आपके साथ, आपके पार्टनर। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अपनी लाइफ को एक ब्यूटीफुल, पीसफुल चाहते हैं आपके साथ। और क्यों चाहते हैं मैं आपको बता दूं, आप में भी इनके लिए लकी हो, इनको ऐसा फील होने लग गया है। अब प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल्स क्या है इस कनेक्शन के अंदर, आपके पार्टनर को ना लगने लग गया है कि आपकी लाइफ में ना कोई और आ गया है। उनको ऐसा लगता है शायद अब आप इनके लिए आप इनके पास नहीं आना चाह रहे हो, ये आपको इंडिकेशन दे रहे हैं। आपके पर्सन को बहुत डाउट है कि आप उन्हें प्यार नहीं करते, आप पहले की तरह इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हो। ये ऐसा रिलेशन चाहते हैं कि इन्हें इक्वालिटी मिले। शायद आप पहले बहुत पीछे पीछे भागते थे इस इंसान के, अब आपने भागना बंद कर दिया। अब आप एक न्यूट्रल हो चुके हो, आपको इनसे लेना देना नहीं है। इनको ना ऐसा लग रहा है कि ये एक तरफ की मेहनत कर रहे हैं, अब आप इनकी लाइफ में नहीं हो। अब इन्हें बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है आपको कन्विंस करने में, आप तक पहुंचने में। शायद आप तक नहीं आ रहे हैं, आपको इनडायरेक्ट मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आया है।
देखो मैंने अभी थर्ड पार्टी के लिए उनकी एनर्जी पिक करी है, आपके पार्टनर के लिए की है और आपके लिए की है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहते हैं, आपके पार्टनर का बता दूं, या ऐसा कोई रिश्ता चाहते नहीं है जिसमें पेन हो, जिसमें दोबारा रोना धोना हो या फिर सेपरेशन हो, क्योंकि यहाँ इन्होंने पेन फेस किया है और प्लस आपके साथ इसलिए वापस लौटना चाहते हैं। आपके साथ ना उनकी एक ना खुशियाँ जुड़ी थी, एक रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, दोबारा से पैचअप करना चाहते हैं। आप डिज़ायर हो इनकी, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, इक्वली ये चाहते हैं। अगर ये एफर्ट्स कर रहे हैं आप भी एफर्ट्स करो इनके लिए। देखो यहाँ स्ट्रॉन्ग चांसेस है कोई स्टेबल कमिटमेंट तो आ रहा है। मे बी ये इंसान बहुत जल्दी घुटने टेक के आपके सामने मिलेंगे, यस, क्योंकि मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, फिजिकल भी ठीक नहीं है इनकी, वहाँ बनती नहीं है, पड़ती नहीं है। एक स्टेबल कनेक्शन आता दिख रहा है। और हाँ, थर्ड पार्टी बर्डन और चैप्टर को ये क्लोज़ करके ही आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, उससे पहले नहीं आना चाह रहे। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको भी बात पता है कि जब तक ये थर्ड पार्टी है तब तक आप और इनका रिश्ता अच्छा नहीं चल सकता। इनको ऐसी इंट्यूशन है, इनको ऐसा आभास है, ये थर्ड पार्टी को एक तरफ करके ही आ रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि थर्ड पार्टी को लेकर के आपके साथ आए। ये चैप्टर ख़त्म डेफिनेटली हुआ है बीच में, और अगर नहीं हुआ तो ये डेफिनेटली होगा, लेकिन वापसी आएंगे। ये अचानक आपको सरप्राइज़ मिल सकता है, इसलिए वहाँ से ये ख़त्म करके ही आएंगे। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये व्यक्ति अब बोलेंगे नहीं, ये सीधा एक्शन लेंगे, चुपचाप एक्शन लेंगे, फिर बुलाएंगे आपको कि आपको वापसी भाई ये लाना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन एंडिंग होती हुई दिख रही है और थर्ड पार्टी नॉट हैप्पी। थर्ड पार्टी मस्त है, उसको पैसा चाहिए, उसको और कोई परवाह नहीं है, ठीक है। और आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस निकाल लें, क्या देख लें आपके पार्टनर के और क्या डीप मैसेजेस हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ना बहुत ही दिमाग से चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई जल्दबाजी में ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे हैं कि जिससे आपको दिक्कत हो जाए, क्योंकि इस कनेक्शन में ऑलरेडी पास्ट में आपने और आपके पार्टनर ने ही सब कुछ खोया है। अच्छा, इस कनेक्शन के अंदर क्या है ना कि ये जो कुछ भी हो रहा है हुआ, ये आई कैन सी कि दूसरों की वजह से हुआ है, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। मेंटली कंडीशन ख़राब होना, टॉर्चर होना, रातों में नींदें ना आना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने देखी है। ये व्यक्ति एक स्ट्रैटेजी करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर का और क्या मैसेज है वो भी चेक कर लेते हैं। आपके पार्टनर आपको स्टार एनर्जी में देख रहे हैं, वो आपको एक चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। आपने डेफिनेटली कुछ तो किया है इनकी एब्सेंस में, कुछ तो आपने अपने करियर में किया है। यू हैव डन समथिंग इन योर लाइफ। ये आपको देख रहे हैं, सूरज की तरह आप चमक रहे हो, सितारों की तरह आप चमक रहे हो, आप देख रहे हैं। ये व्यक्ति हैरान है कि आप इनके बिना रह कैसे सकते हो। कहते हैं ना, समय सब सिखाता है। शायद रीडिंग सुन के आपके अंदर बहुत हिम्मत आई है। ये जो भी कोई पर्सन है, ये आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, स्ट्रॉन्ग चांसेस है। कुछ लोगों को यहाँ पे शादी का ऑफ़र आएगा और कुछ लोगों को यहाँ पर पार्टनर वापस आते हुए मुझे दिख रहा है। स्टेबल कमिटमेंट कनेक्शन मिल सकता है, डेटिंग पे जा सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये आ सकते हैं आपकी तरफ, दिस पर्सन कैन कम, ये आ सकते हैं आपकी तरफ। कुछ मैसेजेस लेना चाहती हूँ मैं इस इंसान के लिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं आपको। मैसेजेस के ज़रिए देखते हैं, क्योंकि इनके कुछ मैसेजेस भी मुझे दिख रहा है कि ये आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। देखो कार्ड्स कैसे एकदम से गिर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो लोग इस समय रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेके, क्या आउटकम आने वाले हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं प्लीज़। ओके, क्या हो रहा है देखो, आज कार्ड्स ही कार्ड्स गिर रहे हैं मेरे हाथ से। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं क्या कहना चाह रहे हैं व्यक्ति, इनके क्या मैसेजेस हैं।
ड्रग्स एंड अल्कोहल। मैंने कहा था ना आपके पार्टनर मेंटली मुझे बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं। आई टोल्ड यू। आप खुद ही देख लो, कार्ड सबसे पहले आया ड्रग्स अल्कोहल। आपके पार्टनर ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया है, मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हैं वो आपको लेकर के और अपने घर वालों को लेके। अगर आपके पार्टनर ड्रिंक करते नहीं करते आपको भी पता होगा। हाँ, इस कनेक्शन के बाद कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक चल रही है उनकी इन दिनों। इमोशंस ओवरवेल्म, बहुत इमोशनल हो रहे हैं वो आपको लेके। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है। आई फील लॉनली, बहुत अकेले हो चुके हैं आपके पार्टनर। इनकी लाइफ में खालीपन है और जिस वजह से डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, बहुत हाई चांसेस है। रोल्स मुझे एक्सचेंज होते हुए दिख रहे हैं, आप ये बन रहे हो और ये आप बन रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो इनके बर्दाश्त से बाहर है और ये इंसान आपके लिए ऑब्सेस्ड है। ये व्यक्ति आपके लिए ऑब्सेस्ड है। डोंट वेट फॉर मी, दिस पेन एवर स्टॉप। क्या ये पेन कभी ख़त्म होगा? डिफरेंट बनना चाहते हैं, ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ये क्या ये सिचुएशन कभी बदलेगी, यहाँ ये पूछ रहे हैं। व्हाट डू यू सी इन मी, आप मेरे अंदर क्या देखते हो, ये सोचते हैं आपके बारे में। वो पुराना वक्त जब आप इनकी तारीफ़ करते थे, तो ये सोच रहे हैं क्या देख के आपने इनके लिए इतना आप इन्हें चाहने लग गए थे, और ये क्या करें दोबारा आप इन्हें दोबारा चाहो। अब इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि ये बोल रहे हैं आप बहुत अच्छे हो, ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। यू हैव ट्रिगर्ड मी, आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। हो सकता है ये इंसान अपने दिमाग से ज़्यादा चलते हैं, दिल से कम चल रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि इनको आपको पाना है और पाने के लिए स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं जिसमें दिमाग का बहुत यूज़ हो रहा है। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू, इफ़ आई कुड गो बैक इन द टाइम। अच्छा, जो भी जख्म है उनको ये हील करना चाह रहे हैं। तुम ठीक थी। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग। आई मिस योर लाइट। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो ये आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। तो जो ये फीलिंग्स है ये इन्हें खाए जा रही है। माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ। मैस तो बनेगी भाई जब आप इनकी लाइफ से चले जाओगे तो। व्हाट इज़ द ट्रूथ, सच जानना चाहते हैं, सच्चाई क्या है। तो आपके प्यार को हैंडल नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों ने इनको हर्ट किया है बहुत ज़्यादा। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू, आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। ये अपने आप को जानना चाहते हैं और आपके बिना पूरी लाइफ इनकी बिल्कुल डार्क में हो चुकी है। आप देख रहे हैं, कैन यू सी द कार्ड्स। इनकी लाइफ पूरी डार्क हो चुकी है। इनकी लाइफ में एक मज़ा खराब, मतलब जो एक मज़ा था ना, सारा किरकिरा हो गया। ना घर के रहे ना बाहर के रहे। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। तो इनके आसपास जितने लोग हैं उन सबसे आप बहुत डिफरेंट हो। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। ये विश करते हैं काश ये अलग किस्म के इंसान होते। आई वॉन्ट आउट, आई कांट कम टू यू नाउ। अभी नहीं आ सकता हूँ। आई एम अ स्टक विजन ऑफ अस टुगेदर। प्लीज़ डू वट इज़ बेस्ट योर हार्ट फॉर योर हार्ट। ये कह रहे हैं आप वो करो जो आपके लिए अच्छा, आपके दिल, जो आपका दिल चाहता है। कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पे और ये कह रहे हैं कि नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। हो सकता है कि आप इन्हें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे और बाकी कोई इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। ओके, आई कांट मेक यू हैप्पी। इनको ऐसा लगता है कि ये कभी आपको खुश नहीं कर पाए। 2 कार्ड्स और निकालूंगी मैं। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ। कोई सच है जो ये आपको नहीं बता पाया है। आएगा सच आएगा, सामने आएगा। इट इज़ ऑल टू मच। इन्हें लगता है कि अब बहुत कुछ ज़्यादा होता जा रहा है। दैट्स ऑल। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टुडे गाइज। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है। क्लेम करें, हर हर महादेव लिखें, क्योंकि ये इंसान का ये करंट सिचुएशन चल रही है। आपको थर्ड पार्टी, आपके बारे में और आपके पार्टनर के बारे में मैंने तीनों को क्लैरिफाई किया है और नेक्स्ट रीडिंग जल्दी आएगी। ठीक है, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखते हैं एंड अगर अलग धर्म जाति से हैं तो आई क्लेम इट यूनिवर्स लिखें। और हाँ, जिसको भी ब्रेसलेट्स चाहिए,
ऑर्डर करने हैं पूरे वर्ल्ड वाइड हमारी तरफ से डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। आपके लगातार ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपके लगातार जो बुकिंग्स हो रही है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। तो जिसको भी आगे रीडिंग करानी है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो ऊपर दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं सफिशिएंट रीडिंग कर देती हूँ, ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी किसी को बहुत ज़रूरत है या मेरी काउंसलिंग की ज़रूरत है, बहुत परेशान हो, नहीं समझ आ रहा लाइफ में क्या करें, दीदी से बात करनी है, तो ऊपर दिए नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ब्रेसलेट्स के लिए भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इनका फ़ोटो ले लीजिए, जो भी आपको ब्रेसलेट लेना है अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम आपको मेरी टीम बता देगी। टेक अ पिक्चर, आप उसी अकॉर्डिंग मंगा सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू सून।